वेलकम एवरीबॉडी। लास्ट पार्ट है, सिर्फ कंपटीशन का क्वेश्चन रह गया तो जल्दी जल्दी करेंगे। कुछ ऐसा नया नहीं है, लेकिन आज में पूरा कंपटीशन का चैप्टर कवर हो रहा है, सब कुछ आ रहा है इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। Jankin and then Associate, a proprietary firm in Lucknow registered under GST, manufactures three taxable products, that is Zeta, Sigma and Omega. ठीक है जी। The following information has been provided by Jankin and then for a particular tax period. ठीक है, चलो तीन taxable products हैं, Omega, Zeta and Sigma. Omega and Zeta are sold in the domestic market as well as exported outside India. ठीक है, तो उसको domestically sale भी होता है और outside भी export होता है. The domestic turnover excluding export sales of Zeta and Omega are 21 lakh and 15 lakh. तो मतलब सिर्फ domestic sale बताई जा रही है। तो पहले किसकी domestic sale हो? Zeta. तो Zeta की है 21 lakhs, हम इसको सिर्फ शॉर्ट में लिखे तो Zeta की है 21 lakhs और Omega की है 15 lakhs. चलो जी आगे। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ Zeta विद पेमेंट ऑफ IGST, ध्यान से विद पेमेंट ऑफ IGST स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो Zeta की विद पेमेंट कितना हो गया जी? 3.75 लाख, 3.75 लाख। ठीक है जी। और ओमेगा वर्थ 15 लाख इज एक्सपोर्टेड। क्वेश्चन लिखा तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये विदाउट पेमेंट है, क्योंकि अगर लिखा होता तो स्पेसिफिकली लिखा होता कि विद पेमेंट है। तो ओमेगा है तो ये विदाउट पेमेंट है जी। 15 लाख मतलब एलयूटी फाइल करी होगी जैसे भी है। टैक्स ऑन सिग्मा इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो तीसरा प्रोडक्ट है वो रिवर्स चार्ज में पे होता है। रिवर्स चार्ज में पे होना है मतलब रेसिपिएंट पे करेगा, हम सप्लायर हैं, सप्लायर को टैक्स नहीं पे करना है। आरसीएम के केस में रेसिपिएंट को पे करना है, तो लायबिलिटी उसकी बनेगी। हमारी सप्लाई जरूर बनेगी लेकिन लायबिलिटी उसकी बनेगी। तो सिग्मा की टर्नओवर है, सिग्मा इज बीइंग सोल्ड ओनली डोमेस्टिकली, सिर्फ डोमेस्टिकली सेल होता है और डोमेस्टिक टर्नओवर इसकी 9 लाख है। लेकिन इसके केस में हम आरसीएम लिख लें, ये 9 लाख। ठीक है जी। द फर्म इज ऑल्सो एंगेज्ड इन, थोड़ा ऊपर आ जाओ। The firm is also engaged in providing taxable consultancy services. Consultancy services भी देते हैं जी हम। Consultancy services of 30 lakh have been provided to unrelated clients located in foreign countries. In all the cases, consideration has been received in convertible foreign exchange. तो यहाँ पे convertible foreign exchange रिसीव हो गया तो इसका मतलब export of service की condition fulfill हो गई, export of service बन गया। हाँ जी, बाहर सप्लाई कर रहे हैं फॉरेन करेंसी या इंडियन करेंसी में, हमें कंसिडरेशन मिल गई है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन गई। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन गई तो हम इसको कंसल्टेंसी सर्विसेज लिख लेते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट है विदाउट पे, कुछ लिखा नहीं हुआ ना कि पेमेंट ऑफ टैक्स है कि नहीं। तो जब नहीं लिखा हुआ तो हम उसको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ही एज्यूम करके चलेंगे। कितनी है? 30 लाख की। ठीक है जी। द फर्म सोल्ड द शेयर्स, ऑल्दो शेयर्स की सेल ना सप्लाई मानी जाती है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाती है, लेकिन हम इसको फिर भी लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन के लिए कि शेयर्स की सेल करी है कितनी? 375 लाख की। ठीक है जी। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड इट सोल्ड वन ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीटेड बिल्डिंग, वो भी आउट ऑफ पर्व्यू ऑफ जीएसटी है, ये भी अपना जीएसटी के लायबल नहीं है। नीदर सेल ऑफ गुड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो 180 लाख की बेची है। ठीक है जी। सेल ऑफ बिल्डिंग कितने की? 180 लाख की बेची है। इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दे रखी है 3.5 लाख बीइंग 2%। कितना हो गया ये 3.5 लाख बीइंग 2%? 175 लाख। ये हो गया जी आपका एसडीवी लिख दो यहाँ पर मैं, 175 लाख है। सो थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, याद रहेगा। चलो, द फर्म अंडर इंटरेस्ट ऑफ 6 लाख। अच्छा, इंटरेस्ट भी है जी 6 लाख की। और कुछ नहीं है जी। आउटवर्ड सेल खत्म हो गई हमारी, अब इनपुट की बारी। द डिटेल्स ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अवेलेबल, दोनों है जी। ड्यूरिंग द सेट पीरियड द फर्म रिसीव्ड लीगल सर्विसेज फ्रॉम एन एडवोकेट इन रिलेशन टू प्रोडक्ट Zeta फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 5.25। मेरे को एक बात बताओ, लीगल सर्विसेज के केस में 3 सिनेरियोज बनते हैं। अगर तो वो गवर्नमेंट को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट, अगर वो अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो किसी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो जीएसटी तो लगेगा, लेकिन इसमें आरसीएम लगेगा। तो हम बिजनेस एंटिटी है ना रजिस्टर्ड, बिल्कुल हाँ है। तो अगर हम लीगल सर्विसेज ले रहे हैं तो इसमें लायबिलिटी में हमारी बनेगी, हमें ही पे करना है आरसीएम पे, तो ये आरसीएम पे होगा। लिख ले, ये आपका लीगल सर्विसेज कितनी है? 5.25 लाख, लेकिन आरसीएम पे करना है हमने। चलो जी आगे। Remaining inputs and input services availed during the tax period is 52.5 lakh and 22.5 lakh, which have been commonly used. Commonly used यहाँ पे क्यों बोला गया है? क्योंकि ऊपर सर्विसेज देखो ना,
सेल ऑफ बिल्डिंग शेयर्स वगैरह एग्जाम्प्ट भी हैं और ऊपर टैक्सेबल भी हैं, जीटा ओमेगा, तो दोनों एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल सर्विस दोनों है और दोनों के अगेंस्ट यूज हो रहा है, तो मतलब कॉमनली यूज हो रहा है, तो हमें अपॉर्चुनेट करना पड़ेगा दोनों को। तो एक बार लिख लें, इनपुट कितने के हैं 52.5 लाख के और इनपुट सर्विसेज कितने की हैं 22.5 लाख की। ठीक है जी, आगे बढ़े। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नेट जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है, पेबल फ्रॉम ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर। All the above transactions as exclusive of GST where applicable. Assume the rate of GST on inward and outward supply of goods and services are 12% and 18%. तो जहाँ जहाँ goods है वहाँ पे 12% और जहाँ जहाँ services है वहाँ पे 18% respectively. Ignore bifurcation of CGST, SGST, IGST. मतलब कोई भी bifurcation करके नहीं दिखाना, total tax amount आप calculate करो। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो बड़ा बढ़िया हो गया। Subject to the information given above, all the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Section 16 की सारी conditions fulfill हो गई हैं। Turnover of Janki Nandan and Associates was 72 lakh in the preceding financial year. Unless otherwise mentioned, export are made under letter of undertaking. मैंने क्या बोला था, जहाँ जहाँ नहीं दे रखा होता वहाँ पे हम ये assume करते हैं कि विदाउट पेमेंट है, तो यहाँ पे इसने बोल ही दिया कि जहाँ जहाँ नहीं मेंशन है वहाँ पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पे करिए, तो हमें टैक्स वहाँ नहीं पे करना है। तो हमें इन शॉर्ट नेट जीएसटी पेबल निकालना है। तो नेट जीएसटी पेबल मतलब आउटवर्ड माइनस इनवर्ड, ये आ जाएगा हमारा नेट जीएसटी पेबल। निकालें आउटपुट टैक्स तो ऊपर निकाल ले, 7 से लिख दिया था हमने, तो निकाल लेते हैं। जीता है, इस पे क्या लगेगा 12%, गुड्स पे 12 है, सर्विसेज पे 18 है, ओमेगा पे क्या लगेगा 12%। ये वो है डोमेस्टिक वाले। अभी आ गया जीटा जो एक्सपोर्ट करा था, लेकिन ये विद पेमेंट बोला हुआ ना, विद पेमेंट, तो इस पे 18% लगेगा, 18 नहीं 12 ही लगेगा, है तो गुड ही 12% वाला। ठीक है जी। अभी ओमेगा विदाउट पेमेंट है, तो विदाउट पेमेंट तो मतलब निल, एक्सपोर्ट है ना, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करिए, कोई जैसी नहीं लेना। अब मेरे को बोलोगे कि विद पेमेंट में हमने रिफंड मिल जाएगा, तो रिफंड बाद में मिलेगा, फॉर द टाइमिंग हमें आउटपुट सप्लाई में आउटपुट लाइबिलिटी में पे करना पड़ेगा। तो ओमेगा विदाउट पेमेंट है, हमने टैक्स पे ही नहीं करना। सिग्मा ये तो आरसीएम में था, इसकी तो लाइबिलिटी हमारी राइज नहीं होगी, ये सामने वाला रेसिपिएंट पे करेगा, इस पे भी हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं। कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन गई थी, फॉरेन कंसल्टेशन आया था, तो ये भी निल हो गया। शेयर्स तो बनते ही नहीं है, शेयर्स तो एग्जाम्प्ट ही है। सेल ऑफ बिल्डिंग एग्जाम्प्ट है और इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट में नहीं, इंटरेस्ट जीएसटी की पब्लिक के बाहर है, पता है ना, इंटरेस्ट भी बाहर है। तो हमारा सिर्फ ये आउटपुट सप्लाई बना, ये तीनों। तो एक बार कैलकुलेट कर लें, इन तीनों का टोटल निकल लें, प्लस 3.75, इसका 12%, 477 आउटपुट टैक्स हो गया 4,77,000। ठीक है जी, एक बार आप इनवर्ट टैक्स भी निकाल लें, आ जाओ, ये रहा जी। इनपुट के केस में आपका लगेगा 12%, सर्विसेज के केस में आपका लगेगा 18%। निकालो कितना हो गया जी, 52.5 हाँ 12%, ये आपका हो गया 10,35,000। तो सारा का सारा आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कॉमनली यूज था, इसको अपोर्शनेट करना पड़ेगा, तो ये हमारा कॉमन क्रेडिट आ गया। अगर इसको यहाँ लिखते हैं, हमारा कॉमन क्रेडिट आ गया 10,35,000। अब हमें अपोर्शनेट करना है। अपोर्शनेट कैसे करना है? कॉमन क्रेडिट इनटू ई बाय एफ, एग्जाम टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर एक बार हम निकाल लें, टोटल टर्नओवर में क्या क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, जीटा आ जाएगा, जीटा आएगा टोटल टर्नओवर में, बिल्कुल आएगा। अच्छा विदाउट पेमेंट इसमें भी आएगा, टोटल टर्नओवर में सब आएगा, 15 लाख आ जाएगा, आरसीएम की लायबिलिटी, आरसीएम वाला भी आ जाएगा, कंसल्टेंसी वाला आएगा, विदाउट पेमेंट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हाँ जी टोटल टर्नओवर में सब आएगा, 30 लाख आएगा। शेयर्स आ जाएंगे, शेयर्स सिर्फ हमारा रूल है ना, जब हम शेयर्स की सेल करते हैं, जब इसको हम सप्लाई में ऐड कर रहे होते हैं, तो एट द रेट 1% पे ऐड होता है कि नहीं? तो 3,75,000 का 1% कितना हो गया? 3,75,000 का 1% हो गया 3.75 लाख। ठीक है जी। और सेल ऑफ बिल्डिंग में हम एसडीवी वैल्यू उठाते हैं, एसडीवी वैल्यू कितनी थी 1,75,000, तो हमारे लिए बिल्डिंग ये हो गया शेयर्स का, बिल्डिंग की हो गई 1,75,000, 175 लाख सॉरी, और इंटरेस्ट 6 लाख। तो इनका टोटल कर लो एक बार, कितना बना 21 + 15 + 15, ये बन गया 278.5 लाख आ गया जी।
हम एग्जाम्प्ट टर्नओवर निकाल लें। एग्जाम्प्ट मेरे को ध्यान से बताना, तीनों टैक्सेबल हैं, ये तीनों टैक्सेबल है बाहर, ये एक्सपोर्ट है तो ये एग्जाम्प्ट हुई, एग्जाम्प्ट नहीं हुई। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इज नॉट एग्जाम्प्ट सर्विस। आरसीएम वाली एग्जाम्प्ट है जी, बिल्कुल एग्जाम्प्ट है। आरसीएम पे तो हमने पे किया ही नहीं ना, हमारे लिए तो आरसीएम बाहर हो गई, तो आरसीएम हो गई 9 लाख की। उसके बाद ये भी विदाउट पेमेंट एक्सपोर्ट है तो एग्जाम्प्ट नहीं है। शेयर्स एग्जाम्प्ट है, हाँ, ये 1% पे ऐड करेंगे। शेयर्स 375 into 1%, अगेन 3.75। और उसके बाद है बिल्डिंग वाला, एसजीबी वैल्यू उठानी है, सिर्फ एसजीबी वैल्यू। क्या थी एसजीबी वैल्यू? 1,75,000। और कुछ है? इंटरेस्ट ऐड करेंगे। याद रखना, जब भी हम कॉमन क्रेडिट निकालते हैं तो इंटरेस्ट हमेशा टोटल में ऐड होता है, लेकिन एग्जाम्प्ट में ऐड नहीं होता है। फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इट विल बी एडेड टू टोटल टर्नओवर एंड नॉट एग्जाम्प्ट टर्नओवर। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, टोटल टर्नओवर के टाइम पे ऐड होगा, लेकिन एग्जाम्प्ट में ऐड नहीं होगा। ये कितना बन गया? 75 प्लस 3.75 प्लस 9, 187.75। आ जाओ जी, 187.75। और कॉमन क्रेडिट था कितना? 10,35,000। कितना बन गया? हाँ जी, तो कितना बन गया? 697,742। ये आ गया कॉमन क्रेडिट रिलेटेड टू एग्जाम सप्लाईज। ठीक है जी, तो ये हमें लेस करना पड़ेगा। अब हम एक बार आईटीसी निकाल लें। अरे अरे अरे, तो आईटीसी के लिए पहले हमारा टोटल कॉमन क्रेडिट कितना हुआ? 10,35,000। इसके बाद हम एक सर्विस भूल गए, आरसीएम पे जो पे करी थी, लीगल सर्विस, याद है? उसका इनपुट मिल जाएगा? मिल जाएगा बिल्कुल। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि जीटा के अगेंस्ट दे रहे हैं ना, जीटा के अगेंस्ट दे रहे हैं, टैक्सेबल प्रोडक्ट है। तो कितना है? 5.25 पे 18%। ये रहा 5.25 पे 18%। कितना हो गया? 94,500। आ जाओ जी, तो 94,500 का इनपुट भी मिल जाएगा हमें। कितना हो गया? 11,29,000। इसमें से अब जो कॉमन क्रेडिट फॉर एग्जाम सप्लाईज है वो माइनस कर देंगे। कितना है? 697,742। 697,742। कितना बैलेंस रह गया? माइनस 697,742, 431,748, 758, 431,758। ठीक है जी, ये हमारा आईटीसी है। अब हम नेट पेबल निकाल लें एक बारी। आउटपुट था 477, इनवर्ड था, इनवर्ड भी निकाला ना, 431, 758। कितना रह गया? 45,252। ठीक है जी, इसमें जो आरसीएम पे हमने पे करना था वो अभी तक पे नहीं करा है, वो भी कैश में जाएगा। आरसीएम ऑन लीगल सर्विसेज भी, जो 94,500 का ये हमने जो क्रेडिट लिया है वो भी पे भी तो करना है। $1,39,000, दिस इज नेट पेएबल इन कैश। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालो, यहाँ आपकी आरटीपी खत्म होती है। बाकी आगे एमटीबी बुकलेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोई भी क्वेरी है तो कहीं भी पोस्ट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। चलो, टेक केयर, बाय।